जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति, भगवान कहते तृप्ति चाहिए तो इनका त्याग करना पड़ेगा। कोई चीज ग्रहण करते करते आप नहीं बोल सकते कि मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, तृप्ति नहीं मिल रही। भगवान कहते छोड़ोगे नहीं तो तृप्ति मिलेगी कैसे? क्योंकि कईयों का ये सुझाव रहता है कि अगर कोई चीज छोड़नी है तो उसको इतना कर लो कि मन भर जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो मन भरता है कुछ देर के लिए। जैसे मान लीजिए किसी तरीके का खाना आप बहुत दिनों से खा रहे हैं तो आपका मन भर जाता है उससे, वो खाने का मन नहीं करता तो कई दिनों तक आप उसको हाथ नहीं लगाते, पर कुछ दिनों बाद अगर वही खाना वापस परोसा जाए तो आप खा लोगे। तो ये ऐसे ही काम करता है कि आप सोचे ना कोई चीज से तृप्ति चाहिए, इतना कर लो मन भर जाए। वो भरेगा कुछ दिन के लिए, कुछ दिन बाद वापस वो नहीं लगने लगेगी आपको। तो भगवान कहते हैं तृप्ति चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहे दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। और तुमने तो मुझे ना मनाने का कारण ही ये दुनिया बना लिया। देखिए मनुष्य कैसा है, जो चीज मनुष्य को उसके सुख के लिए दिया गया है अब वही उसके दुख का कारण है। भगवान कहते तुम अकेले ना पढ़ो तो मैंने तुमको परिवार दिया। अब कई लोगों को परिवार में भी अकेलापन महसूस होता है तो भगवान कहते मैंने हम सफर दिया कि कोई एक व्यक्ति वो सिर्फ तुम्हारा है, मैंने तुमको हम सफर भी दिया। उसके बाद तुम अपनी खुशियां बांट सको, मैंने तुमको रिश्तेदार दिए, मित्र दिए। तुम जिंदगी चला सको, मैंने काम दिया। अपना परिवार आगे बढ़ा सको, संतानें दी। अब तुमने तो इसी को अपने दुख का कारण बना लिया। किसी भी व्यक्ति से पूछिए वो दुखी क्यों है, वो यही 4-5 कारण बताएगा। कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई रिश्तेदारों से दुखी, कोई काम से दुखी। भगवान कहते जो मैंने तुमको सुखी रखने के लिए दिया तुम उसी से दुखी हो। यानी मनुष्य कैसा है कि जो चीज उसके अच्छे के लिए दिया उसने उसी से अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धर्म का काम करते थे। उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत दिक्कत है तो उन्होंने वहां कुआं बनवा दिया। अच्छा किया, गांव वालों के लिए भी सहूलियत हो गई। कुछ दिनों बाद उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक बच्ची का पैर फिसल गया, वो कुएं में गिर गई, मृत्यु हो गई। अब बच्ची के पिता कह रहे हैं सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था। गलती हमारी है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये दुनिया, ये संसार एक कुएं की तरह है। देखिए आजकल कुएं से पानी तो कोई नहीं भरता, लेकिन पता तो होगा कैसे भरते। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं? अंदर जाके, हाँ, रस्सी से निकालते हैं। हाँ, बाल्टी को रस्सी से बांध के, हाँ, ये संसार एक कुएं की तरह है। बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे।